मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है हम शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज की इस कथा में भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर एक भक्त को यह बताते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाता है उसे इस जन्म में ही नहीं 7 जन्मों तक पुण्य फल प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंद्रदत्त नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह निर्धन था, लेकिन शिव भक्ति में अडिग था। हर दिन वह जंगल से बेलपत्र तोड़कर लाता था और शिवलिंग पर चढ़ाकर केवल यही प्रार्थना करता था, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं मांगता, बस आपसे जुड़ा रहूं। वह स्वयं भूखा रहता पर बेलपत्र कभी नहीं भूलाता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, क्या बेलपत्र चढ़ाने से पेट भरता है? कहाँ है तेरा शिव, तुझे तो कुछ मिला ही नहीं। पर चंद्रदत्त शांत था। वह केवल श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाता रहा। एक दिन अमावस्या की रात थी। चंद्रदत्त ने बेलपत्र चढ़ाते हुए आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी पूरा मंदिर चमक उठा। चारों दिशाओं में एक दिव्य गूंज हुई। त्रिशूल धारण किए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। गले में सर्प, जटाओं से गंगा प्रवाहित और नेत्रों में करुणा। भगवान शिव बोले, वत्स, श्रद्धा से की गई पूजा ही सच्चे फल देती है। और यदि तुम केवल एक पवित्र पत्र, बेलपत्र भी प्रेम से चढ़ाओ तो मैं तुम्हारी सारी पीड़ा हर लेता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें बेलपत्र चढ़ाने के 5 दिव्य लाभ बताता हूँ। भगवान शिव ने कहा, जब कोई भक्त श्रद्धा से मुझे बेलपत्र चढ़ाता है तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पत्र त्रिदेवों का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं महेश। इसमें वह शक्ति है जो तुम्हारे चित्त की अशुद्धियों को हर लेती है। बेलपत्र चढ़ाते ही आत्मा की मलिनता दूर होती है और मन निर्मल हो जाता है। भगवान शिव बोले, जब कोई भक्त बेलपत्र अर्पित करते समय मेरा नाम लेता है तो उसके भीतर का क्रोध, भय और चिंता धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। बेलपत्र मेरे हृदय को शीतल करता है और उसी क्षण तुम्हारा चंचल मन स्थिर होकर मुझ में लीन हो जाता है। मन की अस्थिरता समाप्त होती है और तुम एक साधक से योगी बनने की ओर बढ़ने लगते हो। बेलपत्र में औषधीय गुण है जो इसे नित्य श्रद्धा से चढ़ाता है वह रोगों से दूर रहता है। उसका चेहरा तेज से चमकने लगता है और भीतर जीवन शक्ति का संचार होता है। बेलपत्र चढ़ाना एक दिव्य औषधि के समान है। यह शरीर और आत्मा दोनों को ऊर्जावान बनाता है। भगवान शिव ने कहा, जिस घर का कोई भी सदस्य श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाता है वहां कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती है। वहां शांति, संतुलन और सौभाग्य का वास होता है। गृह कलह समाप्त हो जाता है और देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करती है। बेलपत्र केवल शिव को नहीं बल्कि पूरे घर को ऊर्जा और समृद्धि देता है। भगवान शिव बोले, यह पत्र मेरे हृदय के अत्यंत समीप है। जो इसे प्रेम से चढ़ाता है मैं स्वयं उसके हृदय में निवास करने लगता हूं। वह भक्त कभी अकेला नहीं रहता है क्योंकि महाकाल उसका रक्षक बन जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय तुम्हारे भाव मुझे स्पर्श करते हैं और मैं तुम्हें अपने कृपा चरणों में रखता हूं। भगवान शिव ने चंद्रदत्त को आशीर्वाद दिया, जाओ वत्स, अब तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा चंद्रदत्त का चेहरा तेज से चमक रहा था।
उसके घर में अनाज, सुख और शांति आ चुकी थी। लोग उसकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बेलपत्र कोई साधारण पत्ता नहीं, यह श्रद्धा की साक्षात भेंट है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से आत्मा, शरीर और घर तीनों शुद्ध होते हैं। इसे धन या परिणाम की चाह से नहीं, भाव से चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाना स्वयं को शिव में समर्पित करने का सरलतम मार्ग है। भगवान शिव कहते हैं, श्रद्धा से चढ़ाया गया एक बेलपत्र 100 यज्ञों से अधिक फलदायक होता है। मित्रों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।